देश भर में छठ पूजा का त्योहार 28 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू हो गया है। भगवान सूर्य व छठी माता को समर्पित छठ पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। इस साल ये 28 अक्टूबर से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। अगर हम बात करें वसई विरार मनपा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नाला सोपारा की, तो यहाँ बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग छठ पर्व मनाते हैं। वहीं इस पर्व के बारे में हमने नाला सोपारा में सार्वजनिक छठ पूजा का आयोजन रखने वाले डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे से बातचीत की, जिस पर उन्होंने छठ पूजा का महत्व व नाला सोपारा में पहले छठ पूजा कैसे मनाते थे और आज कैसे मनाई जाती है, इसकी जानकारी दी। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, ओम प्रकाश नरसिंह दुबे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके बताइए कि छठ पर्व क्या है और किस तरह से ये मनाया जाता है। देखिए, छठ पर्व ये मुख्यतः बिहार जो प्रांत है, बिहार और बिहार से लगे हुए जितने उत्तर प्रदेश के, झारखंड के ज़िले हैं, बिहार से प्रभावित जितना क्षेत्र है, जैसे मैं देवरिया ज़िले का रहने वाला हूँ, बिहार से बिल्कुल करीबी है, तो छठ पर्व हमारे यहाँ भी मनाया जाता है। कुशीनगर में भी मनाया जाता है, गोरखपुर में, जबकि उत्तर प्रदेश में। तो जो बिहार की संस्कृति से प्रभावित जितने क्षेत्र हैं, वो सभी क्षेत्रों में छठ पूजा नियमित रूप से मनाई जाती है। छठ पूजा वास्तव में सूर्य पूजा है, शक्ति की पूजा है। शक्ति यानी माता, उसकी पूजा है। आप हमारे नाला सोपारा सेवा समिति के सचिव नवल किशोर मिश्रा जी, नवल किशोर मिश्रा जी ही नाला सोपारा में या वसई तालुका, पालघर जिला, ठाणे जिला, मुंबई, नवी मुंबई, यहाँ पर जो छठ पूजा सार्वजनिक रूप से जो मनाई जाने लगी, उस सार्वजनिक छठ पूजा के मूल में नवल किशोर मिश्रा जी है। ये आपको बताएंगे कि इस छठ पूजा का वास्तविक पर्व किस तरह मनाया जाता है और उसके पीछे का अध्यात्म क्या है। ये किस तरह मनाया जाता है ये छठ पर्व? देखिए, वैसे तो 2 छठ पूजा होती है। एक जो चैत्र महीने में भी आती है, जिसे हम लोग रामनवमी जब भी मनाते हैं, उसकी भी महानता कुछ जगहों पर है, लेकिन विशेषतः कार्तिक की जो छठ पूजा होती है, जिसे हम लोग रवि षष्ठी व्रत कहते हैं। शास्त्र से इसका नाम रवि षष्ठी व्रत है और कार्तिक महीने के चौथ तिथि से ही शुरू होती है, जिसमें पहला दिन को मूलतः जो बिहार की भाषा है, पहले दिन 28 तारीख, जैसे आज का जो दिन है, ये नहा खा इसको बोला जाता है। उस दिन घर के जो व्रत करने वाले लोग होते हैं, इसे दिवाली का महीना ही सफाई की मुहिम रहती है, लेकिन विशेषतः पूजा हेतु पूरे घर आंगन परिवार पूर्ण रूप से अंतःकरण से भी साफ, बाहर से भी साफ, पूर्ण रूप से साफ होकर के, और आज व्रत करने वाले जो लोग हैं विशेषतः एक समय से नहा धो करके, और आज के दिन सिर्फ कच्चा चावल की भात बने और चने की दाल और दूधी की सब्जी की महानता है। आज वो खाएंगे। जो व्रत करने वाले उपासक हैं, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि इस व्रत को महिला पुरुष दोनों करते हैं। मन्नत ही ऐसी होती है, जो जैसा मन्नत मांगता है भगवान की दया से पूर्ति होती है। मैं भी अपने शरीर से परिवार भी करता था, करता है, लेकिन हम भी एक बार अपने कमर के दर्द से परेशान थे, तो मैंने भी मन्नत मांगा और आज आपके सामने हूँ, और हमने भी व्रत किया था। और जो दूसरा दिन आएगा, 29 तारीख आएगा, जो पंचमी तिथि आती है, उसे खरना बोलते हैं। उस दिन महिलाएं जो हैं पूरा दिन उपवास रहती है, बिना अन्न जल का,
और शाम को देव का जो घर गांव में होता था, यहाँ भी देव का घर बनता है, लेकिन उस समय पहले जब मिट्टी के घर हुआ करते थे तो गाय के गोबर से लीप उप करके, और उसके बाद में वहाँ पर रात को जो व्रत करने वाली माँ बहन या जो भी होती थी वो बैठती थी और गोबर के उपले पर हवन हुमाद करने का। और उस दिन जो विशेष भोजन में होता था रोटी और नीचे घी लगाना रोटी में, और खीर जो बनती थी चावल रहेगा और सिर्फ गुड़ रहेगा, दूध नहीं डाला जाएगा। और वही उनका भोजन एक रात में वो रात को होता था, दिन भर बिल्कुल निर्जला रहते थे। और परिवार के जो सदस्य हैं उसी को आके साष्टांग प्रणाम करने की, और इस पूजा में पूरे परिवार की पूजा है, यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक सब घाट पे आपको मिलेंगे। उस दिन घर में ताला बंद हो जाता था, गांव में आज भी जाएंगे तो घर में ताले बंद हो जाएंगे और सब पहुंच जाएंगे सिर्फ बीमार छोड़ के। फिर उसके बाद में प्रसाद ग्रहण करेंगे और परिवार के सदस्य जो उनको खाना है बना के खा ले, लेकिन इनका भोजन वही रहेगा जो 4 दिन के व्रत का अनुष्ठान किया है। नहा खा एक खरना हुआ, और पहला अर्घ बोलते हैं जो 30 तारीख को जो यहाँ पर प्रोग्राम होता है, और सूर्यास्त के समय जो सूर्य को अर्घ देने की है उसको पहला अर्घ बोला जाता है। तो वही शाम को व्रत करने वाले जो हैं वो आप समय से पहले पहुँचते हैं। और यहाँ तो खैर व्यवस्था नहीं है तालाब की या नदी की, जहाँ पर व्यवस्था है वहाँ पर उस तरह की सीढ़ियाँ बनी रहती है पानी के अंदर, कमर भर पानी में भी जा करके, और हाथ में सूर्य का जो डाला रहता है उसको पकड़ करके और भक्ति के लिए लोग खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब सूर्यास्त होने को आवे तब उनको जल से अर्घ दिया जाए। और विशेषतः गांव में ब्राह्मण को बुला करके ही जल दिलवाने की परंपरा होती है। और जब उसका पारायण करने का जो 31 तारीख आएगा, जिसको पारण बोला जाता है, शुद्ध हिंदी में पारायण बोलते हैं, तो उस समय उगते हुए सूर्य को जल वगैरह दल के जगह पर दूध, कच्चे गाय का दूध का अर्घ दिया जाता है। 3 बार परिक्रमा होती है, और फिर उसके बाद भगवान को नमस्कार करते हैं और छठी मैया का आराधना करते हैं। और इसमें कई प्रकार की कहानियाँ हैं कि छठ माता और सूर्य देव दोनों साथ में कैसे। तो उसका कारण यही है कि रवि कुलभूषण जब श्री रामचंद्र जी लंका जीत के आए थे, और माता जानकी की मायके जो है जनकपुर है, 2.5 दिन के लिए वहाँ पर उनका आगमन हुआ था। और उनकी खुशी में जो एक बेटी 14 साल के बाद अपने घर आवे, और ऐसा माहौल था कि इस पूरे जितने भी मिथिला, पहले मिथिलांचल ही सब था, बाद में बिहारी और ये दुनियादारी नाम पड़ा होगा। राजाओं का क्षेत्र में मिथिला, अयोध्या ऐसे करके क्षेत्र हुआ करता था। तो सब लोग उपवास रहते गए उनकी देखने में, उनकी सेवा करने में। और इसीलिए रवि कुलभूषण रवि षष्ठी व्रत हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी सूर्य कुल से आते हैं, और उसी कुल में सीता माता को भी अपने दुर्गा के स्वरूप मानते हैं, इसलिए उनकी भी पूजा 2.5 दिन के लिए, इसलिए करीब करीब 2.5 दिन ही पड़ता है। आज तो नहा खा लेंगे, कल के दिन आधा दिन, और फिर परसों और फिर नरसों। ये है हमारी छठ पूजा की महानता। और विशेष करके जो भी मन्नत मानते हैं तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। अक्सर 100% में 90% की होती है। डॉक्टर साहब, वर्षों से आपके द्वारा छठ पर्व मनाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। क्या क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करवाते हैं, किस तरह से मनाया जाता है आपके द्वारा? देखिए, अभी आपने नवल किशोर मिश्रा जी से सुना कि 4 दिन का ये अखंडित पर्व, जिसमें हमारी माता बहनें, पुरुष, वृद्ध हो, युवा हो, बच्चे हो, छोटी छोटी लड़कियां हो, घर की बेटियां हो, कितने आस्था से व्रत कर रहे हैं। अब चाहे वो बिहार में रहे, चाहे देवरिया रहे, गोरखपुर रहे, बनारस रहे, कहीं रहे, चाहे विदेश में रहे, चाहे मुंबई में रहे, कलकत्ता रहे, दिल्ली रहे, मद्रास रहे, कहीं भी रहे, ये व्रत उनका कभी टूटता नहीं है। साल में ये 4 दिन ये व्रत मनाते ही है। जन्म मेरा नाला सोपारा में ही हुआ। जब जन्म हुआ तब से मैं देख रहा था सभी को व्रत करते हुए। यहाँ एक नीले मोरे तालाब है, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई वहाँ करते थे। पहले नाला सोपारा वेस्ट के चाल में रहता था, एक कमरे में, माता पिता भाइयों बहनों के साथ। फिर नाला सोपारा पूर्व में आए तो देखा चोले तालाब पर हो रहा है। रामनारायण तिवारी जी की बावड़ी थी, एक कुआं था बड़ा, भैंसों को पिलाने के लिए पानी का
एक नाद बनाया गया था लंबा, उस पर खड़े होकर महिलाएं पूजा करती थी। नाना पाटिल जी की बावड़ी थी, वहाँ पर पूजा करती थी। मोरेगांव तालाब, यहाँ नगेला गाला नगर में एक तालाब था, बिलालपाड़ा में तालाब था, संतोष भवन में तालाब था, धानियों में तालाब था। जहाँ भी 2 उत्तर भारतीयों का भी घर हो, महिलाएं उस दिन छठ पूजा करती थी। धीरे धीरे उत्तर भारतीयों की संख्या बढ़ी, काफ़ी तादाद में बढ़ने लगी। आचोले तालाब पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। तो नवल किशोर मिश्रा जी ने कहा, डॉक्टर भैया अब हमको कुछ करना चाहिए, लोगों की सुविधा के लिए कुछ करना चाहिए। वो काल है जब न कहीं मुंबई में, थाना में, मैंने कभी नहीं सुना कि महाराष्ट्र में कहीं छठ पूजा हो रही हो सार्वजनिक रूप से। व्यक्तिगत रूप से तो हर भक्त करता था जो सुविधा है उसमें, लेकिन सार्वजनिक छठ पूजा नहीं होती। तो सबसे पहली सार्वजनिक छठ पूजा यहाँ आचोले तालाब पर नवल किशोर मिश्रा जी और हमारा परिवार, दुबे परिवार, नरसिंह दुबे जी का परिवार, वो हम लोगों ने मिलकर पहली सार्वजनिक छठ पूजा है। पूजा करना है, आयोजन करना है सार्वजनिक, यानी क्या करना है? तो भाई उठाइए, झाड़ू उठाइए, फावड़ा लीजिए और पहले तो तालाब की सफाई कीजिए, तालाब के अगल बगल के पूरे क्षेत्र की सफाई कीजिए और छठ पूजा की वेदी बनाइए। ईंटें लाकर, मिट्टी से, माताएं बहनें खुद बना देती थी, लेकिन उनको ईंटें लाकर देना, मिट्टी लाकर देना, ये सब साधन जुटाना था और एक पूजा का माहौल रहता। देखिए माहौल, इतने भक्त पूजा कर रहे हो तो वो तो अपना खुद सब औरतें गीत गाती थी, जितनी औरतें जमा होती थी खुद गीत गाती थी। लेकिन एक मंच बना दिया गया और उस समय बिहार के रहने वाले कलाकार श्याम बिहारी राम जी बहुत बड़े गायक हैं और रघुनाथ पांडे जी भी बिहार के रहने वाले बहुत बड़े तबला वादक हैं। पाठक जी देवरिया के रहने वाले, शर्मा जी देवरिया के, ऐसे कम से कम 10-20 गायक, ढोल झाल तबला जो भी उपलब्ध हो जाए वो लेकर कीर्तन भजन करते थे। एक साल बिना माइक के किए, अगले साल माइक लगा, 2-4-6 साल वैसे बीत गए। उसके बाद बृहद रूप प्राप्त होने लगा तो कई राज्यों के कलाकार जुटने लगे। धीरे धीरे चौपाटी पे भी छठ पूजा होने लगी, कई जगह सार्वजनिक छठ पूजा होने लगी। तो छठ पूजा का स्वरूप थोड़ा, उसको सामाजिक महत्व, राजनैतिक महत्व भी मिलने लगा छठ पूजा। और उस हिसाब से कई कलाकारों को, उड़ीसा के कलाकार, बंगाल के कलाकार, मद्रास के कलाकार, कर्नाटक के कलाकार, हिमाचल के कलाकार, सभी कलाकार इसमें एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे हम पहले आचोले तालाब पर करते थे, उसके बाद मोरेगांव के लोगों ने निवेदन किया कि यहाँ भी आप लोग कुछ कीजिए, बहुत अव्यवस्था है। तो 1-2 साल वहाँ की सफाई किए, वहाँ भी सार्वजनिक छठ पूजा प्रारंभ की। यहाँ नगेला तालाब चंदन नाका के पास है, वहाँ भी 2-3 साल हम सफाई किए, सार्वजनिक छठ पूजा चालू की। उसके बाद अब हमको सफाई उफाई नहीं करनी, अब हमको दिया बत्ती की व्यवस्था नहीं करनी। हम महानगर पालिका को निवेदन भेज देते, भाई हर साल की तरह आयोजन होना है, आप लोगों से निवेदन है आप साफ सफाई करवाइए, भक्तों के लिए दिया बत्ती की व्यवस्था कराइए। तो महानगर पालिका जिस तरह गणेशोत्सव के लिए सब व्यवस्था करती है, उसी तरह महानगर पालिका छठ पूजा के लिए भी सब व्यवस्था करती है। पुलिस प्रशासन जैसे गणेशोत्सव में सब व्यवस्था करते हैं, पूरी सुरक्षा देते हैं, उसी तरह छठ पूजा में पुलिस प्रशासन व्यवस्था देती है पूरा। कोरोना काल में 2 साल पहले ऐसा हुआ कि किसी तालाब पे न अनुमति मिलनी थी, नहीं मिली और आयोजन करना योग्य भी नहीं था। महामारी फैली थी। सार्वजनिक छठ पूजा में हजारों, करीब नाला सोपारा के तीनों तालाब मिला के 50-60 हजार भक्त पूजा करते हैं। 50-60 हजार लोग एकत्रित होंगे वो महामारी काल में, तो और बड़ी विपदा हो सकती थी। तो 2 साल खुद हमने अपनी खुशी से स्थगित रखा छठ पूजा को। अब इस साल ये तीनों तालाब भी कम पड़ रहे हैं नाला सोपारा क्षेत्र के लिए,
क्योंकि भक्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि तीनों तालाब पर भी पूरा नहीं पड़ेगा। तो प्रदीप सिंह जी जो शादी.com के मालिक है, एक बहुत बड़ा मैदान है, हॉल है, शादी का हॉल है, उनसे निवेदन किया कि भाई आप साल में 1-2 दिन नहीं कमाएंगे, आपका शादी का उत्सव उस हॉल में नहीं होगा, आप वहाँ पर एक कृत्रिम तालाब बनवा दीजिए और जो भक्तों को तालाब पर जगह नहीं मिलती वो कम से कम आपके हॉल में जो बना हुआ कृत्रिम तालाब है वहाँ पर एकत्रित होकर अपनी छठ पूजा कर सके। तो प्रदीप सिंह जी ने अपने शादी.com हॉल में कृत्रिम तालाब बनवाने का योजना बना ली है और इस साल उस शादी.com हॉल में भी सार्वजनिक छठ पूजा होगी कृत्रिम तालाब पर, और वहाँ भी भक्ति संगीत का आयोजन होगा, भजन का आयोजन होगा। देखिए, हमने जो भी छठ पूजा में आज तक इतने वर्षों में किया है तो स्पष्ट लिखा रहता है सार्वजनिक छठ पूजा एवं ऑर्केस्ट्रा भक्ति संगीत। भक्ति संगीत छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है नाला सोपारा सेवा समिति के मंच से। कुछ व्यवस्था फैली बीच में, मुंबई में भी फैली, थाने में भी फैली, वो गंदगी नाला सोपारा में भी आई। छठ पूजा के मंच से ऐसे ऐसे गाने हुए, गाने तो गाने, नृत्य भी हुए, जहाँ हमारे घर की माताएं, बहनें, बेटियां सब पूजा कर रहे हो, वहाँ वो शोभायमान चीज नहीं थी। 2 साल करीब ऐसा हुआ, काफी विभत्सता हुई, लेकिन भक्तों के आक्रोश से उन लोगों की वृद्धि जागृत हो गई। आखिर 2019 की जो छठ पूजा हुई थी कोरोना से पहले, तो कुछ सुधार उन लोगों में दिखा था कि भाई राजनीतिक स्वार्थ के लिए या अपने ग्लैमर के लालच में, अपने प्रसिद्धि के लालच में ऐसी कोई मूर्खता नहीं करनी चाहिए आदमी को जिससे कि जो हमारी महान पारंपरिक जो संस्कृति है उसकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचे। जहाँ सूर्य की बात हो रही है, जहाँ आदि शक्ति की बात हो रही है, जहाँ माता सीता की बात हो रही है, जहाँ राम की बात हो रही है, वहाँ पर तो कम से कम आप लोग गंदगी मत कीजिए। तो खैर उन लोगों की बुद्धि जागृत हो गई, जनता का आक्रोश उनके समझ में आ गया और कुछ सुधार हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है इस वर्ष जो आयोजन होगा उसमें हमारे मंच से तो विशुद्धता बनी ही रहती है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन अन्य जो मंच भी बनते हैं वो लोग भी सात्विकता का पालन करते हुए शुद्धता बनाए रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, पहले लोग विपरीत परिस्थिति में बिना सुविधा के पूजा वूजा कर रहे थे। मैं आपको 30-35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आज ऐसा है कि जो पूजा करने आ रहा है उसे एहसास हो रहा है कि देखिए मेरे लिए ये सुविधा बनी हुई है, मेरे लिए ये सुविधा बनी हुई है, तालाब साफ करवा दिया गया है, दिया बत्ती करवा दी है, ये मंच से भक्ति संगीत हो रहा है, वो मंच से भक्ति संगीत हो रहा है, ये भाई सेवा के लिए खड़ा है, वो भाई सेवा के लिए खड़ा है, वो बहन मेरी सेवा के लिए खड़ी है, वो भाभी मेरी सेवा के लिए खड़े। जो छठ भक्त लोग हैं, छठ मैया के जो भक्त हैं, जो 35 साल 40 साल पहले दुर्लक्षित थे, ये कोई देखता नहीं, अरे है कोई बिहारी कर रहा होगा, ऐसा हे भावना से देखते थे। आज उन छठ भक्तों को सभी लोग सामाजिक क्षेत्र के, व्यवसायिक क्षेत्र के, औद्योगिक क्षेत्र के, राजनैतिक क्षेत्र के, हर क्षेत्र के लोग छठ भक्तों को सम्मान से देख रहे हैं। और जब छठ भक्तों का एहसास हो रहा है कि लोग हमें सम्मान से देख रहे हैं तो उनकी आस्था बढ़ती है, उनका मनोबल बढ़ता है। तो ये एक सुधार हुआ है। करीब ये 35 साल के पूरे सफर में जो हमने सार्वजनिक छठ पूजा 35 साल पहले चालू की, वो आज इस स्थिति पे आ गई कि हर भक्त गौरवान्वित महसूस करता है। आप जाइए बंगाल में देखिए, जो दुर्गा पूजा करने वाले भक्त होते हैं अपने आप को सबसे विशेष मानते हैं कि मैं सबसे बड़ा VIP। गणेशोत्सव में, महाराष्ट्र में जो गणेशोत्सव में एक्टिव है, जो उसका सक्रिय सदस्य है गणेशोत्सव मंडल का, वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है।
गणेश भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गुजरात के आप तो बम्बई में भी पहले से ही था, नवरात्रि में माता भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वैसे ही अब महाराष्ट्र में छठ भक्तों को भी गौरव महसूस होता है कि हम छठ पूजा करते हैं और हमारे लिए इतनी सुविधा है। ये एक बदलाव है। छठ भक्तों के लिए क्या संदेश है? देखिए, छठ भक्तों को मैं संदेश, हर साल मैं उनसे संदेश लेता हूँ, मैं उनको क्या संदेश दूँ? उनकी जो आस्था देखता हूँ, उनका जो छठमती मैया के प्रति, सूर्य के प्रति जो विश्वास देखता हूँ, उनकी जो श्रद्धा देखता हूँ, तो मैं तो उनसे सीखता हूँ। मैं उन्हें संदेश क्या दूंगा? मैं यही संदेश दे सकता हूँ कि नाला सोपारा सेवा समिति इतने वर्षों से अखंडित, जितना हमसे बन पड़ता है, हम किसी से एक पैसा चंदा नहीं लेते। नाला सोपारा सेवा समिति ने आज तक इतने वर्षों के सफर में 1 रुपया भी किसी से चंदा नहीं लिया है, लेकिन हम जितना हो सका उतना करते हैं। तो यदि हमारे आयोजन में, हमारी व्यवस्थाओं में कहीं कमी हो तो आप हमें अग्रिम रूप से बताइए। अभी 2 दिन बचा है, 2 दिन बाद छठ पूजा सार्वजनिक होनी है। अभी तो आप लोग अपने अपने घर पर नहाए खाए और उसके बाद खरना करेंगे ही, लेकिन परसों जब आप तालाब पे आएंगे तो आपको और क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है जो हर साल नहीं थी और इस साल करनी आवश्यक है, उसका आप हमें सुझाव देंगे। यही संदेश मैं छठ भक्तों को देना चाहूँगा। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज़ की एक रिपोर्ट।